Let's start the upper limb of anatomy. The first topic is the superficial fascia is present in the chapter pectoral region. Now superficial fascia. Superficial fascia क्या होता है? एक सबसे पहले बॉडी में आउटर सबसे पहले स्किन होती है, स्किन के बाद होता है सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद होता है डीप फेशिया. बट पेक्टोरल रीजन में जो डीप फेशिया है उसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल फेशिया. तो यहाँ पे समझ में आया, सबसे पहले स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद डीप फेशिया, डीप फेशिया का ही दूसरा नाम है पेक्टोरल फेशिया जब वो पेक्टोरल रीजन में होगा. लेट अस नाउ डू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर अपर लिम्ब सिलेबस. दिस इज सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन कंटेन मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट. मतलब सबसे पहले उसके पास क्या है? फैट है ऑब्वियसली. उसके बाद उसके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्यूटेनियस नर्व्स. क्यूटेनियस नर्व्स के अंदर आ जाएगा नर्व्स जो क्यूटेनियसली प्रेजेंट है. उसके बाद क्यूटेनियस ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर आएगा आर्टरीज, वेन और वगैरह वगैरह. प्लेटिस में एक मसल है और ब्रेस्ट जो मेम्ब्रेन ग्लैंड वो एक कनेक्टिव एक फैट लेयर है जो फीमेल में प्रोमिनेंट होता है और मेल में भी प्रेजेंट होता है बट रूडिमेंट्री होता है. अब यहाँ पे जो नर्व्स है वो दो नर्व्स है, एक सुप्राक्लेविकुलर नर्व और एक सेकेंड टू 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स जो आगे हमको दी हुई है वो हम पढ़ेंगे. और फैट तो समझ में आता है तो हम सेकेंडली लूज कनेक्टिव टिश्यू भी समझ में आता है. तो हम थर्ड टॉपिक जो है वो हमारा मेनली सुपरफिशियल में फर्स्ट टॉपिक है विच इज क्यूटेनियस नर्व. क्यूटेनियस नर्व पे हम जाएंगे. तो क्यूटेनियस नर्व ऑफ द पेक्टोरल रीजन. पेक्टोरल रीजन में दो नर्व्स है, अभी मैंने जैसे बताया. सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो क्लेविकल के ऊपर है और सेकंड है हमारी 2 to 6 इंटरकॉस्टल नर्व. सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो है वो सर्वाइकल प्लेक्सस है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये हमारी पीछे से C1 C2 C5 तक और फिर C8 तक और T1 से लेके आगे ऐसे कंटिन्यू होकर वर्टिब्रा जो डिवीजन में सर्वाइकल, लंबर, थोरैसिकल उसमें. तो जो C1 से C4 तक बनाते हैं वो सर्वाइकल प्लेक्सस बनाते हैं. C5 से T1 तक ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस. बट जो हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस है उसकी यहाँ पे बात की गई सुप्राक्लेविकुलर नर्व. जाहिर सी बात अगर सुप्राक्लेविकुलर है मतलब क्लेविकल के ऊपर ही है तो क्लेविकल के ऊपर पीछे देखे जाए तो वहाँ पे सर्वाइकल प्लेक्सस ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस नहीं. सर्वाइकल प्लेक्सस किससे बना है? 3 एंड C4 से. ये क्या करता है? सप्लाई करता है स्किन को. स्किन कहाँ की? अपर हाफ ऑफ डेल्टोइड. डेल्टोइड जो यहाँ पे मसल है, ये मसल डेल्टोइड आगे से पूरा पीछे तक ट्रायंगल शेप में. तो इसका जो अपर हाफ है उसको सप्लाई करता है एंड फ्रॉम द क्लेविकल डाउन टू द सेकंड रिब. और क्लेविकल से लेके सेकंड रिब तक ये पूरा सप्लाई कौन करता है? ये सुप्राक्लेविकुलर नर्व. सुप्राक्लेविकुलर नर्व 3 पार्ट में डिवाइडेड है. जो ये मिड लाइन है इसके मिड लाइन है इसके पास एक है. तो ये मीडियल, इंटरमीडिएट और ये लेटरल, ऐसे 3 सुप्राक्लेविकुलर नर्व की 3 पार्ट है, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल. सेकेंड उसकी है 2 to 6 इंटरकॉस्टल नर्व. ये एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस है 2 से 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स की. 2 to 6 इंटरकॉस्टल नर्व उसकी 2 है लेटरल एंड क्यूटेनियस ब्रांचेस. ये सप्लाई करती है लेवल ऑफ सेकेंड रिब तक. मतलब सेकेंड रिब तक तो हमने देखा सुप्राक्लेविकुलर नर्व सप्लाई करती है, तो सेकेंड के नीचे जितनी भी उन सबको सप्लाई कौन करेगा? 2 to 6 इंटरकॉस्टल नर्व. अब थर्ड नर्व यहाँ पे दिए इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व. इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व जो है वो कहाँ की है? वो T2 की है. अभी मैंने बताया था कि C1 C2 C3 कैसे करके C8 तक, उसके बाद आता है T1 तक ब्रेकियल प्लेक्सस है. तो ब्रेकियल प्लेक्सस के नीचे T2 आएगा. तो T2 से जो आएगी नर्व होगी इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व. इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व कहाँ सप्लाई करती है? फ्लोर ऑफ एक्जिला को. ये एक्जिला है, इसका फ्लोर और ये उसका इनलेट. तो ये फ्लोर को सप्लाई करती है एंड अपर हाफ ऑफ द मिडिल साइड ऑफ आर्म. अब जो हमारा आर्म है उसका अपर पार्ट मतलब ये आर्म है, इसका अपर पार्ट और ये मीडियल की तरफ, तो उसको भी सप्लाई कौन करती है? इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व. और यही जो नर्व है जो हमको गुदगुदी का सेंसेशन जो होता है वो इसी नर्व के थ्रू होता है. नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक है क्यूटेनियस नर्व्स. देख लिया हमने. तो अब क्यूटेनियस नर्व के बाद आएगा क्यूटेनियस वेसल्स. क्यूटेनियस वेसल्स में आएगा एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स जो कि परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हमको आगे के चैप्टर में दी हुई है. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है उसके परफोरेटिंग ब्रांच के साथ एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व आएगी. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ दिस ब्रांचेस आर लार्ज इन फीमेल. अब ये ब्रांचेस का सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो ब्रांचेस है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की वो फीमेल में लार्ज है क्योंकि उसमें फीमेल में ब्रेस्ट डेवलप्ड होता है उसको सप्लाई करने के लिए. और जो ये एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व है. अब जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व है वो अकम्पनीड है किसके साथ? किया मीडियल क्यूटेनियस लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज. अब हमारा एक मसल यहाँ पे दिया हुआ है पेक्टोरल रीजन में, उसका नाम है प्लेटिज्मा. प्लेटिज्मा एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड उसका मतलब होता है ब्रॉड मतलब जो लेंथ और ब्रेड दोनों में लार्ज हो. तो अब जो प्लेटिज्मा है वो थिन है, ब्रॉड शीट ऑफ सबक्यूटेनियस मसल है. सबक्यूटेनियस मसल जो तुम हाथ से मतलब फील कर सकते हो स्किन के ऊपर, सबक्यूटेनियस है. दिस फाइबर्स ऑफ मसल अराइज फ्रॉम द डीप फेशिया. डीप फेशिया मैंने अभी बताया था कि आउटर कवरिंग स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशिया और फिर डीप फेशिया. डीप फेशिया का ही पेक्टोरल रीजन में डीप फेशिया को पेक्टोरल फेशिया भी बोलते हैं. तो अगर डीप फेशिया को मैंने पेक्टोरल फेशिया बोल दिया तो वो चलेगा. ये क्यों उसको बोलते हैं? क्योंकि वो पेक्टोरल इस मेजर को कवर करता है डीप फेशिया, इसलिए उसका नाम पेक्टोरल फेशिया भी है.
इट रन्स अपवर्ड्स एंड मीडियली क्रॉसिंग द क्लेविकल। अब ये जो प्लेटिस्मा है ये नेक है, यहाँ पे पेक्टोरालिस मेजर है, सबसे बड़ा आउटर मेजर। अभी प्लेटिस्मा अपवर्ड मूव करता है, तो इस वजह से वो क्या करता है, पेक्टोरालिस मेजर के पास कवर होकर ऊपर की तरफ रन करता है। ऊपर की तरफ रन करके कहाँ जाता है, क्लेविकल को क्लियर करता है, क्लेविकल को पार्क पियर्स करता है और ऊपर की तरफ जाता है एंड ऑन द नेक, ये नेक में जाके मिल जाता है। इट इज इंटरसेक्टेड टू द बेस ऑफ मैंडिबल एंड इनटू द स्किन ऑफ पोस्टीरियर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस का जो मैंडिबल है बोन, वहाँ पे इसका इंसर्शन है और ये क्या करता है, स्किन पोस्टीरियर और लोअर पार्ट ऑफ द फेस में जाता है। दिस प्लेटिस्मा इज सप्लाइड बाय अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व हमारा हेड नेक एंड फेस में, वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। व्हेन द एंगल ऑफ माउथ इज पुल्ड आउट डाउन, जब हमारा एंगल ऑफ माउथ मतलब दो मैंडिबल और मैग्जिला के बीच का जो एंगल है वो नीचे की तरफ मूव होता है, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिंकल्स ऑन द स्किन ऑफ नेक, जो नेक की स्किन है वहाँ पे रिंकल्स दिखते हैं। दिस प्लेटिस्मा प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल जुगुलर वेन विच अंडरलाइज द मसल फॉर एक्सटर्नल प्रेशर। जो जुगुलर वेन है नेक में, उसके ऊपर ये मसल है, तो ये क्या करता है, जो प्रेशर अगर हमको कभी प्रेशर हुआ तो उस जुगुलर वेन के ऊपर प्रेशर ना जाए, उससे प्रोटेक्शन करता है। यहाँ पे दिया हुआ है हमको नर्व्स जो हमने देखी थी, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व की 3 पार्ट है, लेटरल, इंटरमीडिएट एंड मीडियल। ये मीडियल, इंटरमीडिएट और लेटरल। एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व जो हमने देखी थी वो ये देखो, T2, T3, T4, T5 एंड T6 इससे ओरिजिन होता है। और लेटरल क्यूटेनियस नर्व T3, T4, T5, T6 मतलब इसके 4, इसके 5। और ये इंट्राकोस्टल ब्रेकियल नर्व ये T2 से होता है। अब ये देखो स्टर्नल एंगल, अब हमारा T2 हमने जब देखा था तो यहाँ पे कौन सी इंटर, यहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो थी वो T2 तक सप्लाई करती है और उसके नीचे आता है सेकेंड टू 6 इंटरकोस्टल नर्व्स और यहाँ पे आएगा इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व। समझ में आया? ये हुआ हमारा सुपरफिशियल फेशियल। थैंक यू।